नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आज आपका फिर से बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हुए मैं एक सपने की कहानी बताती हूँ जो काफी डरावनी थी। यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में चोट भी पहुंचाते हैं और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी सुन लिया करो। अदिति ने सिड को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पैदा हो जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का कैसे क्या करोगे? कुछ घर से भी भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने सिड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर, कभी स्विग्गी जिंदाबाद, सिड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार कर रख दूंगी, आकर खा लेना या पैक करा के ले आना, अदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा, सिड बोला। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना पड़ा। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूं मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना बेवकूफी ही तो है, सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ापन सा महसूस हो रहा था। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा उसे दिखाई दिया और उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने की कोशिश की। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने उस तना को उठाया, सामने काले कपड़े में कोई उसे परछाई दिखाई दिया और अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डिलडॉल देखकर सिड थोड़ा घबराया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़ने की कोशिश की और सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ भी नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। वह इंसान या हैवान जो कुछ भी था अब सिड के पीछे पड़ चुका था और उसके पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाह कर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर तक न दौड़ सका और जल्दी ही बस वह उस हैवान की पकड़ में आ गया। उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम भी घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था। और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर थी, कसी हुई थी, उस जगह पर अभी भी उसे असहनीय दर्द हो रहा था। तो दोस्तों, ये बात थी, ये कहानी थी एक भयानक सपना की, जो अक्सर हम और आप देखते हैं। सपने अच्छे बुरे दोनों तरह की आती है हमें। कुछ सपने हमें यादें देकर जाते हैं और कुछ सपने हमें काफी डरा कर जाते हैं। तो ये भयानक सपना, डरावना सपना आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, धन्यवाद।